हेलो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग कक्षा 10वीं में हिंदी और पद्य देख रहे थे, जिसमें हमने आपको धनुष भंग का दो हिस्सा या दो पार्ट दे दिया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि नी के निरख नयन भरिसो बा पित पन सुमिरी बहुरी मनु छो बा अह तात दारुनी हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभ नानी सचिव सभय सिख दे न कोई बुध समाज बड़ अनुचित होई कह धनु कुली सह चाहि कठोरा कह श्यामल मृदुगात किशोरा विधि के ही बात दरें उर्धीरा सिरस सुमन कन बेधिया हीरा शकल सभा कै मति भय भोरी अब मोही शंभु चाप गति तोरी निज जड़ता लोगन पर डारी होही हरू रघुपति निहारी अति परिताप श्री मन माही लव निमेश जुग सय सम जाही। यहाँ तक हमने अर्थ भी बताया था और वाचन भी किया था, पढ़ा भी दिया था। तो हम लोग फिर से चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। और अगले एपिसोड में यहाँ पर आपको मिलने वाला है क्या, तो देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या मिलेगा। प्रभु चितई पुनि चितव महिराजत लोचन लोल खेलत मन सिजमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। दोहा छंद है कबीर दास की। जैसे हमने दोहा को उच्चारण करके बताया था, वैसे ही आप लोग भी उच्चारण करिएगा। प्रभु चितई पुनि चितव महिराजत लोचन लोल। देखिए, संदर्भ तो पहले की ही भांति रहेगा। इसका प्रसंग बताता हूं कि श्री राम जी गुरु की आज्ञा लेकर और वहां पर उपस्थित बड़े लोगों से आशीर्वाद लेकर क्या करने के लिए, धनुष को तोड़ने के लिए कहां पर चले गए हैं? तो मंच पर चले गए हैं। वहां पर जाने के पश्चात वह सीता जी उनको देख रही हैं और सीता जी देख रही हैं तिरछी निगाहों से। और उसी समय एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति की नजर सीता जी के ऊपर पड़ जाती है और सीता जी की भी नजर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाती है कि वह व्यक्ति हमें क्या कर रहा है, देख रहा है। उस समय का वर्णन है। तब सीता जी अपनी निगाहों को पृथ्वी की ओर यानी नीचे की ओर कर लेती हैं। और यहां से शुरू करते हैं हम लोग। प्रभु माने श्री राम, चितई माने देख रही हैं, पुनि माने फिर से, चितव माने देख कर, मही माने पृथ्वी को, राजत माने अच्छा लग रहा है, लोचन माने आंख, लोल माने सुंदर लग रहा है। ठीक है, देखिए सीता जी प्रभु श्री राम को देख रही हैं। उसी समय किसी व्यक्ति की निगाह सीता जी के ऊपर पड़ जाती है और सीता जी लज्जावश मही पृथ्वी की ओर चितव देखने लगती हैं। और वह देखते हुए माता सीता की आंखें बहुत क्या लग रही हैं? अच्छी लग रही हैं। अब इस बात को कह रहे हैं तुलसीदास जी की, प्रभु श्री राम की ओर सीता जी देख रही हैं, इस समय उनकी आंखें बहुत अच्छी लग रही हैं। और उसी समय किसी व्यक्ति ने सीता को देख लिया और सीता जी ने अपनी आंखों को किधर घुमा लिया? तो मही माने पृथ्वी की ओर क्या कर लिया? उठा लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा वह पहली पंक्ति का अर्थ है। दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या है कि अब सीता जी एक बार नहीं देख रही हैं, फिर श्री राम की ओर देख रही हैं, फिर पृथ्वी की ओर, श्री राम की ओर, पृथ्वी की ओर। ऐसा करते हुए क्या है? खेलत माने खेल रही हैं, मनसिज माने कामदेव, मीन माने मछली, युग माने जोड़ा, जनु माने दोनों, विधु माने चंद्रमा, मंडल माने मंडल, डोल माने डोला या छोटा सा जो खिलौना होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? कह रहे हैं कि सीता जी प्रभु राम को देख रही थी, उसी समय किसी व्यक्ति ने सीता जी को देख लिया तथा तब सीता जी पृथ्वी की ओर अपनी निगाहों को क्या कर लेती हैं? घुमा लेती हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सीता जी की दोनों आंखों को मछली बताया गया है। सीता जी
ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि किसका, कामदेव की दोनों मछलियां विधुमंडल डोल, चंद्रमा या चंद्रमंडल के डोल माने डोला में क्या कर रही हैं, खेल रही हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामदेव की दोनों मछलियां चंद्रमा मंडल में या चंद्रमंडल में खेल रही हैं। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग अब उच्चारण और सीखते हैं। चौपाई। गिरा अलिनिमुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा अलिनिमुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुचि व्याकुलता बढ़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उरयानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उर्वासी। करहि मोहि रघुबर कै दासी। जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठान, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। कृपा निधान राम सबु जान, सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे। चितव गरुण लघु ब्यालहि जैसे। इन 4 पंक्तियों को हम लोग देखेंगे, 1 2 3 4। ये जो 4 पंक्तियां हैं, और 4 पंक्तियां मैंने पीछे से भी बताते आया है कि 4 पंक्ति का हम लोग करके अर्थ देखेंगे। तो चलिए, प्रसंग मैं बता रहा हूं, फिर अर्थ देखेंगे। गिरा अलिनिमुख पंकज रोकी, ऐसा करने के पश्चात, कैसा करने के पश्चात, तो श्री राम को देखने के पश्चात, व्यक्ति के देख लेने के बाद जब सीता जी अपनी आंखों को नीचे कर लेती हैं, उसके पश्चात के दृश्यों का वर्णन किया गया है। क्या है? गिरा माने बाणी, अलिनी, अलिनी रहेगा, अनिली लिख दिया है, अलिनी, अली माने भौरा, अलिनी माने भ्रमरी, भौरा की पत्नी। ठीक है। गिरा अलिनिमुख पंकज रोकी, यानी सीता को वहां पर भ्रमरी बताया गया है। भ्रमरी की जो बाणी है उसको पंकज, कैसा पंकज? मुख रूपी कमल ने क्या कर लिया है? रोक लिया है। अलिनी मतलब क्या? अलिनी का अर्थ किससे लगाएंगे? अलिनी का अर्थ भ्रमरी से लगाएंगे। भौरी की या भ्रमरी की जो वाणी है उसे मुख रूपी पंकज ने रोक लिया है। अर्थात सीता जी की जो मुख से निकलने वाली वाणी है वह नहीं निकली है। क्यों? क्योंकि मुख रूपी पंकज से वह उच्चारण नहीं कर पा रही हैं। इसी कारण लिखा गया है कि गिरा अलिनिमुख पंकज रोकी, सीता जी की वाणी को उस पंकज यानी कमल ने क्या कर लिया है? रोक लिया है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। प्रगट माने प्रकट या उत्पन्न, अरे फिर से सामने या समक्ष, न माने नहीं, आ सकती है। लाज माने लज्जा के कारण, निशा माने रात्रि के, अवलोकी माने देखकर। रात्रि को देखकर भ्रमरी, रात्रि को देखकर भ्रमरी जिस प्रकार से कमल के पुष्प में से नहीं निकल सकती है, उसी प्रकार से सीता के मुख से भी वाणी नहीं निकल रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से एक भौरी रात हो जाने पर कमल के पुष्प से नहीं निकलती है, दिन होने का या प्रातः काल का इंतजार करती है, उसी प्रकार से सीता जी के मुख से जो वाणी है वह वाणी रूपी भ्रमरी नहीं निकल रही है, वह दिन या सुबह होने का इंतजार कर रही है। अब सुबह होने का तात्पर्य यह है कि भंवरी और सीता को तुलना करते हुए बताया गया है कि वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, रात्रि नहीं हुआ है, वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।
कि गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, सीता माता की मुख की बातों को, मुख की बातों को, सीता माता की हृदय के बातों को मुख रूपी पंकज ने रोक कर रखा है। क्यों? क्योंकि वह प्रकट नहीं हो सकता। जिस प्रकार से एक भंवरी रात्रि के अंधकार में प्रकट नहीं हो सकती, उसी प्रकार से वाणी भी प्रकट नहीं हो रही है। किसकी? सीता जी की। आगे देखिए, अब यह बात जब वह कह नहीं पा रही है तो रोने का काम कर रही है। कोई भी व्यक्ति यदि कह नहीं पाता है ना तो रोने का काम करता है। और रो रही है कैसे? देखिए, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन माने आंख का, जल माने आंसू। आंख का जो आंसू है, लोचन के कोने माने कोन या किनारा वाला हिस्सा में रह जा रहा है। रो भी रही हैं तो अपनी आंसू को, अपने आंसू को सीता जी क्या कर रही हैं? छिपा ले रही हैं। कहां पर? अपने आंखों में। और वह आंसू को कैसे छिपा रही हैं? तो तुलसीदास ने बताया है कि जिस प्रकार से परम माने महान, कृपन माने कंजूस का सोना उसके घर में ही छिपा रहता है, जिस प्रकार से महाकंजूस का सोना उसके घर के कोने में ही पड़ा रहता है, उसी प्रकार से सीता जी के आंखों से निकलने वाला आंसू उनकी आंख के कोने में या आंख के कोने वाले हिस्से में ही समा रहा है। चलिए 2 लाइन हो गया। अगला, सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, दरि धीरज प्रतीति उर आनी। सकुची व्याकुलता बढ़ी आनी। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि वह अपनी बात भी नहीं कह पा रही हैं और बात के न कह पाने के कारण उनके अंदर व्याकुलता आ जाती है, वह रोने लगती हैं, तब वह क्या हो गई हैं? सकुचा गई हैं। सकुची मतलब सकुचा गई हैं। व्याकुलता माने सकुचाने के बाद व्याकुलता बढ़ गई है, तथा वह ज्ञानी होते हुए भी उनके अंदर यानी सीता जी के अंदर व्याकुलता बढ़ गई है। ठीक है, अगला क्या है कि धरि धीरज प्रतीति उर आनी। फिर भी अपने अंदर धीरज को धारण करके, प्रतीति माने विश्वास को अपने हृदय में धारण की है। अपने हृदय में धारण करके श्री राम के प्रति विश्वास को धारण की है। तन मन वचन मोर पगु साचा रघुपति, तन मन वचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितु राजा। कहने का तात्पर्य यह है कि सीता माता कह रही हैं कि मैंने रघुवीर को या रघुकुल मणि श्री राम को तन मन और वचन से उन्हें प्रणु, पनु का मतलब होता है चुन लिया है या पा लिया है, और साचा मतलब सच्चे के, सच्चाई के साथ मैंने श्री राम जी को तन मन वचन और किसके साथ? और प्रण के साथ मैंने उन्हें अपना बना लिया है। रघुपति पद सरोज चितुराचा। और ऐसे श्री राम, रघुपति मतलब होगा श्री राम, ऐसे श्री राम जी पद माने पैर के, कमल माने सरोज माने कमल, कमल रूपी पैर में या कमल रूपी पद में मुझे मेरे चित्त माने मन को राचा माने रांच लेंगे या उसको अपना बना लेंगे। मैंने श्री राम को मन वचन कर्म तन आदि प्रण के साथ मैंने उन्हें अपना माना है। तब श्री राम जी भी अपने चरण, अरे कमल रूपी चरण में मुझे या उस चित्त मेरे मन को जानकर स्थान देंगे। ठीक है, चलिए अगली पंक्ति, अगली 4 पंक्तियां हम लोग देखेंगे क्या कि अगली जो 4 पंक्तियां हैं यहाँ, तो भगवान सकल उर्वासी करी मोहि रघुबर कै दासी, जे ही पर सत्य सनेहु, सो ते ही मिलई न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सबु जाना, सियहि बिलोकी तके उदानु कैसे, चितव गरुण लघु ब्याल जैसे। एक बार हमने वाचन कर दिया है, अब जल्दी से पढ़कर अर्थ बता रहा हूं दोस्त। चलिए देखते हैं हम लोग क्या, ये 4 पंक्तियां है ना,
चार पंक्तियों का अर्थ हो गया। अब इन चार पंक्तियों का अर्थ मैं बता रहा हूं क्या होगा। अब वह कहने के बाद कि मुझे श्री राम जी अपने चरण रूपी कमल, अरे कमल रूपी चरण में हमको स्थान जरूर देंगे अपने मन के कारण, तब क्या कह रही है सीता जी कि तो भगवान सकल उर्वासी, भगवान सबके मन को जानने वाले हैं, इसलिए मेरे मन में चल रहे विचार को भी क्या करेंगे, जान जाएंगे। तो भगवान सकल उर्वासी, तो माने वह, तो माने वह, संस्कृत का स तौते नहीं है, तो माने वह, भगवान माने भगवान, सकल माने सभी, उर माने हृदय में, वासी माने निवास करते हैं। वह भगवान सभी के हृदय में क्या करते हैं, निवास करते हैं। करी हिमो ही रघुबर के दासी, जब वह सबके हृदय में ही निवास करते हैं तो सबके हृदय की बातों को जान जाते हैं। ऐसे वह कहना चाह रही हैं कि श्री राम जी मेरे हृदय में भी निवास कर रहे होंगे और मुझे रघुवीर जी अर्थात हे नाथ श्री राम जी मेरे हृदय की बात को जानकर मुझे अपनी दासी बना लेंगे। कर ही करेंगे, मोहि माने मुझे, रघुबर माने श्री राम की, दासी माने दासी या सेवकाई करने का अवसर देंगे। जेहि के जेहि पसत्य स्नेह हूं, सो ते ही मिलई न कछ संदेही। यह पंक्ति में वह कह रही है कि जेहि माने जिसका, जेहि माने जिस पर, जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है या प्रेम होता है या प्यार होता है, सो माने उसे, ते ही माने तब, मिलई माने मिलने से, न माने नहीं, कछु माने कुछ संदेह होता है। जिसका जिस पर बहुत प्रेम होता है, प्यार होता है, लगाव होता है, उसे मिलाने से या मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। सीता जी के कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा श्री राम के प्रति अगाध लगाव है और मैं श्री राम जी से अवश्य मिलूंगी। अगली पंक्ति, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। प्रभु माने श्री राम के तन माने शरीर को, तन माने मन को भी होता है। चितई माने देख कर, प्रेम माने प्रेम के, प्रेम मन, मन ये कितना गलती लिखा है भाई साहब, प्रेम मन ठाना होगा। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, मन भी हो सकता है यहाँ पर। चलिए देखिए, प्रभु के शरीर को या प्रभु के मन को देखकर, प्रभु के मन को देखकर मन में ही मैंने क्या कर लिया है, प्रेम को ठान लिया है। कृपा निदान राम सब जाना, और मेरे हृदय की बातों को कृपा निदान राम, जो कृपा के निदान माने खजाना है, कृपा के खजाना है, वह सब बातों को क्या करते हैं, जानते हैं। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, सियहि माने सीता को, बिलो की माने देखकर, तकेउ माने ताकते हैं, धनु माने धनुष की ओर, कैसे माने किस प्रकार से। अब यहाँ पर श्री राम जी की बात कही गई है कि श्री राम जी सीता को देखकर किस प्रकार से धनुष की ओर ताकते हैं या देखते हैं। तो अब इसका जवाब दिया है कि कैसे देखते हैं। चितई माने देखता है, अरे चितव माने देखता है, गरुण माने गरुण पक्षी, लघु माने छोटे, ब्यालही माने सर्प को देखकर, जैसे जिस प्रकार से गरुण पक्षी छोटे सर्प को देखकर उसकी ओर देखता है, उसी प्रकार से श्री राम जी सीता को देखकर धनुष को खंडित करने की भांति या खंडित करने की तरह देख रहे हैं। चलिए मेरे दोस्त, अब आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, दोहा है, लखन लखेउ लघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडू, हर को दंडू, पुल की गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडू। देखिए, अब इस पंक्ति में लक्ष्मण जी का वर्णन है। किसका वर्णन है मेरे दोस्त, लक्ष्मण जी का वर्णन है। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई श्री राम जी को देखकर, किसको, श्री राम जी को देखकर जो उनके हृदय में, कहां पर, हृदय में आनंद की अनुभूति हो रही है, उसी बात का वर्णन कर रहे हैं। और हृदय में आनंद की जो अनुभूति हो रही है उसके पश्चात एक काम कर रहे हैं, उसी काम का या कार्य का वर्णन किया गया है।
लखन माने लक्ष्मण, लखेऊ माने देखकर, रघुवंश मणि माने श्री राम, रघुवंश मणि माने श्री राम को। लखन जी या लक्ष्मण जी श्री राम को देखकर, तपेऊ ताक कर, लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ, हर को दंडु, हर माने शंकर के, को दंडु माने धनुष, शिव धनुष को ताकने के लिए, कौन ताक रहे हैं? श्री राम। श्री राम जी को शिव धनुष की ओर ताकते हुए लखन जी देख रहे हैं या लक्ष्मण जी देख रहे हैं। तब उनका हृदय आनंदित हो जा रहा है। श्री राम का शिव धनुष की ओर तोड़ने के लिए तत्पर होना और ताकना और देखना, इस दृश्य को देखकर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी का मन आनंदित हो उठता है या हर्षित हो उठता है। तब नीचे वाली पंक्ति में क्या करते हैं? पुलकी गात बोले वचन। पुलकी माने पुलकित होकर, गात माने मन से, अगात माने शरीर से, बोले माने बोलते हैं, वचन माने वाणी। तब वह हर्षित होकर वाणी बोलते हैं क्या? और वाणी बोलने के पश्चात काम क्या करते हैं? चरण माने पैर से, चापी मतलब दाब दिए हैं, ब्रह्मांडु माने ब्रह्मांड को। श्री राम जी जब धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, तब उस दृश्य को देखकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण के मन में आनंद उत्पन्न होता है और यह डर भी होता है कि कहीं धनुष के तोड़ने से यह पृथ्वी और ब्रह्मांड हिल न जाए। तब उस कारण से श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने अपने पैर से, किससे? अपने पैर से पूरे ब्रह्मांड को क्या कर लिया है? दाब लिया है। आगे चलिए, फिर से हम लोग चलते हैं किधर? तो अपने हाँ चलिए, दिशि कुंजरहूं कमठ अहि कोला, धरहूं धरनी धरि धीर न डोला, राम चई शंकर धनु तोरा, हों सजग सुनियाय सुमोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंदमयी पन कर अभिमानु, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन्ह केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कणहारु। कणहारु का अर्थ होगा कहार। क्या होगा? कहार। कहार, कहार का मतलब होता है कि जो नैया को खेता है। अरे मलाह, मलाह मलाह मलाह, किसी को केवट भी कहते हैं, किसी को मलाह भी कहते हैं। ठीक है, मल्लाह होता है, मल्लाह जो नाय को खेने वाला होता है उसका होगा कड़हारू। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पूरे अर्थ को। दिशि कुंजरहूं का अर्थ होगा दिग्गज। दिशि कुंजरहूं का अर्थ क्या होगा? दिग्गज। दिग्गज माने जो दिशाओं में हाथी फैले होते हैं ना, 200 दिशाओं में, उन सभी हाथियों को मिला देंगे तो कहा जाएगा दिग्गज। दिशि कुंजर, कुंजर माने हाथी, कुंजरहूं माने हाथी का मालिक, और दिश माने दिशाओं का। जो 200 दिशाओं में हाथी को लेकर मालिक है वह क्या है? दिग्गज है। उसको क्या कहते हैं? दिग्गज कहते हैं। चलिए देखिए, जितना 10 हाथियों में बल होगा ना, उतना एक दिग्गज में बल होता है। कमठ माने कच्छप। कमठ माने क्या होगा? कच्छप। कच्छप माने होगा कछुआ। कच्छप माने क्या होगा मेरे दोस्तों? कछुआ होगा। दिशि कुंजरहूं कमठ, अहि माने सर्प। अहि माने क्या होगा? सर्प। कोला माने होगा बराह। बराह माने सुअर। वाराह, वाराह माने सुअर। धरहू माने धर लेते हैं। धरानी माने भी धर लेते हैं। धरी माने धर लेते हैं। धीर न माने डोला।
धरहूं माने धर लीजिए, धरणी माने पृथ्वी, धरहूं माने धर लीजिए, धरणी माने पृथ्वी को, धीर माने गंभीर रूप से, नौ माने नहीं, डोला माने डोले। चलिए अब इस पंक्ति में यहां पर आप लोग समझे हैं, इस वाले दोहे में, इस दोहे में आप लोग क्या समझे हैं बताइए कि श्री राम जी धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी अपने पैर से पूरे पृथ्वी और ब्रह्मांड को दबा लिए हैं, और दबाने के पश्चात वही अकेले थोड़ो काम को कर पाएंगे। तब कहते हैं कि हे पृथ्वी को धारण करने वाले दिग्गज कच्छप, शेषनाग, सर्प और वाराह, हे पृथ्वी को धारण करने वाले दिग्गज कछुआ, शेषनाग और वाराह। धरणी माने पृथ्वी को, धरहूं माने पकड़ लीजिए, धरी माने धर कर, धीर माने धीरज, पृथ्वी को पकड़ लीजिए धीरज के साथ, नौ माने नहीं, डोला माने डोले, पृथ्वी को धीरज के साथ पकड़ लीजिए, यह डोले नहीं, क्योंकि श्री राम जी शिव धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। राम चहई शंकर धनु तोड़ा, राम शंकर के धनु माने धनुष को तोड़ा माने तोड़ने के लिए, चहई माने चाह रहे हैं, या राम के मन में भगवान श्री शंकर के या भगवान शिव के धनुष को तोड़ने की इच्छा जागी है। वो हूं सजग सुनी आयसु मोरा, आयसु माने आज्ञा को, सुनी माने सुनकर, सजग माने सजग हो जाइए, हूं सजग माने सजग, हूं माने हो जाइए, मोरा माने मेरे। तब इस पंक्ति में कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि मेरी आज्ञा को सुनकर आप लोग क्या हो जाइए, सजग। क्यों सजग हो जाइए? क्योंकि श्री राम जी शिव धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। चाप समीप राम जब आए, चाप माने होता है धनुष, चाप माने धनुष, और धनुष का मतलब, चाप का मतलब लेंगे जैसे ये आपकी हो गई क्या धनुष है, जो ऐसे हो गया ना, यह होता है चाप है, इसको खींचते हैं तो ये चाप माने, चाप मतलब होता है धनुष की डोरी। चाप के पास यानी धनुष के पास या धनुष की डोरी के पास कौन आए हैं? जब राम आए हैं। तब क्या हो रहा है? नर माने मनुष्य, नारिन माने औरत, सूर माने देवता, सुकृत माने सभी लोग क्या करने लगते हैं? विनती करने लगते हैं या अपने देवताओं को मनाए माने मनाने लगते हैं कि हे भगवान श्री राम धनुष्या तोड़ दें, तोड़ दें। बस आगे देखा, सबकर संसौ अरु अज्ञानी, सभी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इस पंक्ति में बताया गया है कि सभी लोग संसौ माने संदेह और अज्ञान के कारण ऐसा कर रहे हैं, जबकि जो उसमें राजा है, मंद माने मंद बुद्धि, मही पंध, मंद बुद्धि मही माने राजा, अभिमानु अभिमान कर रहे हैं, जबकि मंद बुद्धि राजा अभिमान या घमंड कर रहे हैं। और घमंड क्या कर रहे हैं कि जब हम लोग नहीं तोड़ पाए इस धनुष को, तो यह छोटा सा बालक जो किशोरावस्था में है वह क्या तोड़ पाएगा। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति केरु गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, जबकि श्री राम जी गर्भ गरुआई के साथ क्या कर रहे हैं? गरुआई के साथ देख रहे हैं। सुर मुनि बरन केरी कदराई, जबकि ऐसा करते हुए देवता और मुनि डर के कारण विनती कर रहे हैं अपने देवताओं से या अपने इष्ट देवता से, श्री राम जी के धनुष को तोड़ने के लिए भगवान लोग और मुनि लोग और नर तथा नारी देवता से प्रार्थना कर रहे हैं। सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता के विवाह के लिए ऐसा कृत करके या ऐसा करने के लिए सोचकर राजा जनक जी पछतावा खा रहे हैं। रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियां उनकी हैं जो दुख कर रही हैं। कैसे? दारुण माने होता है लकड़ी, लकड़ी के समान कठोर दुख रानी को सता रहा है।
शंभु चाप बड़ बोहित पाई। शंभु चाप मतलब शिव धनुष की चाप बड़ बोहित पाई, शिव धनुष की चाप को बढ़ते हुए पाते हैं। चढ़े जाई सब पंग संग बनाई, सभी लोग शिव धनुष की नाव बनाकर क्या करना चाहते हैं, शिव धनुष रूपी, वो ही तो माने होगा जहाज, शिव धनुष रूपी बड़ी जहाज बनाकर चढ़े जाई सब संग बनाई, सभी लोग संग बनाकर चढ़ना चाहते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारू, जबकि राम रूपी खेवैया उनके पास नहीं है। आगे देखिए यहां पर बता दूंगा उसको। तो राम के बाहुबल, जो राम के पास बाहुबल है, बाहु में जो बल है, वह सिंधु माने समुद्र को अपारू मतलब पार कर देगा, तैरकर या तैराकर नाव को पार कर देगा, ऐसा कोई खेवैया नहीं है। चहत पारू नहीं को कणहारू, और उस जहाज को या नाव को खेलने के लिए कोई खेवैया नहीं है। सभी लोग उस जहाज पर बैठकर समुद्र को पार करना चाहते हैं। अब उनके मन में एक ही इच्छा है कि श्री राम जी इस धनुष को तोड़ दें और हमारे मन का पूरा संदेह क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही, और अगले दिन देखिए ये रहा आपका, फिर इतना सा है। यहाँ पर देखिए ये छंद है आपका, ये सवैया छंद है। ये कौन सा छंद है मेरे दोस्त, बता देता हूं आपको। ये आपका सवैया छंद है, ठीक है। यह आपका एक सवैया छंद है। फिर इसके पश्चात, इससे आप लोग परिचित हैं, यह आपका ये 8 लाइन क्या है, तो ये 8 लाइन, 1 2 3 4 4 2 8, 8 लाइन आपका अभी क्या पढ़े भाई साहब, चौपाई है। और ये जो 2 लाइन है यह आपका क्या है, दोहा है। फिर इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे वन पथ पर, पुरते निकसी रघुवीर बधु दरिधीर दये मग में डगद्वय। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में और अगले दिन। तो जाने की आज्ञा दीजिए हमें, मिलते हैं अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।